पूर्व के प्रसंग में श्री भगवत ऋषि जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। आज तो छबीली राधे रस भरी डोलही। श्री राधा रानी का बड़ा सुंदर रसमय स्वरूप दर्शन कराते हुए पदांत में कहते हैं, भगवत लाल बिहारी पाई हैं कहा बर नारी, गुण रूप वैस हमारी करत कलो रही। श्री स्वामिनी करुणामयी श्री राधा रानी लाल जी से कहती हैं, आपके हृदय में एक कोई और सखी बैठी है, बहुत सुंदर है। यहाँ पद का समापन हुआ, दूसरा पद प्रारंभ होता है। तो कितनी आनंदमयी रस भरी भाषा है, निकुंज महल की बातचीत है। हम लोग मंत्र जाप करके प्रातःकालीन बेला में गुरु मंत्र का जप करते हुए, इन पदों का पाठ करते हुए पदों में श्री जुगल सरकार की रूप रस माधुरी का चिंतन किया जाता है। बाकी यह पद कोई प्रवचन या सत्संग या भरी समाज में या भरे मंच में कहने बोलने का विषय नहीं है। तो ध्यान की बातें हैं, ये हृदय की बात है। श्री राधा रानी कहती हैं, प्यारी जू के सहज अटपटी बोलनी, हो पिय तुम उर बसी कौन तीय, ओ पिय तुम उर बसी कौन तीय, पहिरे नील निचोलनी, प्यारी जुगी सहज अटपटी बोलनी। हम हूँ ते गुण रूप आगरी, हम हूँ ते गुण रूप आगरी, पाई कहाँ बिन मोलनी, प्यारी जू की सहज अटपटी बोलनी, प्यारी जू की बड़े बड़े नैन अरुण कजरा, बड़े बड़े नैन अरुण कजरा, बिथुरी अलक कपोलनी, श्रम जल बूंद मनोहर मुख पर, श्रम जल बूंद मनोहर मुख पर, लसत उरज नख छोलनी, प्यारी जू की उमंगी उमंगी सनमुख आवत मन, उमंगी उमंगी सनमुख आवत मन, भावत करत कलोलनी, रति के चिन्ह देखियत अंग अंग, रंजित यदर कपोलनी, भगवत रसिक कहो तुम साची, भगवत रसिक कहो तुम साची, नाई करो अनमोलनी,
प्यारी जो की सहज अटपटे बोलन। श्री भगवत रसिक जी वर्णन करते हैं श्री राधा रानी जो कि लाल जी के प्रति बिल्कुल सहज सहज और अटपटी बोलने है। कैसे? जिसमें कोई बनावट नहीं, सहज भाव से लाल जी के वक्षस्थल पर श्री जी ने अपना प्रतिबिंब का दर्शन किया तो कहने लगती हैं, हे लाल जी, आपके हृदय में कौन सी एक दूसरी किशोरी बैठी हैं, सखी बैठी है, जिनके नील वस्त्र हैं, पहिरे नील निचोलन, जिनके श्रीअंग में नीले वस्त्र का आवरण है। अच्छा, एक बात और है, लाल जी के श्रीअंग का प्रतिबिंब किशोरी जी के श्रीअंग पर पड़ रहा है तो नीले रंग की झाई श्री जी के अंग पर पड़ रही है, तो वो नीले वस्त्र के रूप में लाल जी के अंग में पुनः पलट कर जा रही है। तो लाल जी के पीला पीताम्बर है, श्री जी की नीलांबर है। ये भाव रसिक जन ग्रहण करते हैं। हम से गुण रूप आगरी, हमसे भी अधिक ये जो किशोरी है रूप और गुण में आगर हैं। पाई कहाँ बिन मोलन? एक बात बताओ लाल जी, बिना मोल के यह किशोरी तुमको कहाँ से मिल गई? लाल जी श्री जी की बात को सुनकर बड़े आनंद मग्न हो रहे हैं, क्योंकि सहज अटपटी बोलने है, इसमें कोई बनावटी बात नहीं है। लाली जी कहती हैं, बड़े बड़े नैन अरुण कजरारे, इनके नेत्र बड़े बड़े अरुण रत्नारे नेत्र हैं, कमल दल की शोभा को विलज्जित करने वाले, जिन नेत्रों में काजल लगा हुआ है, अलकावली केश पास जो सिरोभाग में केश हैं वो बिखरे हुए हैं। अलक कपोलन, अलकावली कपोलों पर झूम झूम कर आ रही है, और श्रम की बिंदु मुख पर दर्शन हो रहा है। उमंग उमंग सन्मुख आवत मन, और उमंग उमंग करके वो हमारे सन्मुख में आ रही हैं। भावत करत कलोलन, और आपके साथ बड़ा कलोल कर रही हैं, बड़ा हंस के विनोद कर रही हैं। और आपके श्रीअंग में विचित्र विचित्र की शोभा का दर्शन हो रहा है। जो स्पर्श कर रही हैं आपके अंग में, उसके चिन्ह भी दिखाई दे रहे हैं। भगवत रसिक कहो तुम साची, श्री लाडली जो लाल जी से कहती हैं, अथवा एक अर्थ हम लोग ये भी लगा सकते हैं कि भगवत रसिक जो सखी है, उस रसिक सखी से भी कहती हैं श्री जी कि देखो जी, इन्होंने कौन को अपने पास में विराजमान कर रखा है। भगवत रसिक को, भगवत माने लाल जी, रसिक माने रसिक, लाल जी जो रसिक के रूप में निकुंज में विराज रहे हैं। तुम सत्य सत्य बताओ, ना ही करो अनबोलन, आप जो चुपचाप मौन बैठे बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे हो, क्यों नहीं बोल रहे? हमारी बात का जवाब दीजिए। इस प्रकार श्री जी प्यारी जो की सहज अटपटी बोलन, श्री जी की सहज में अटपटी और बड़े आनंद भरी बातें हैं। लाल जी और सहचरियाँ सुन करके निकुंजों से बहुत आनंद मग्न हो रही हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राज। पूर्व के प्रसंग में प्यारी जी की सहज अटपटी बोलन के अंतिम लाइन पर श्री जी लाल जी से कहते हैं कि देखो, अनबोलन, अन माने नहीं, बोल माने बोलना। आप मौन चुपचाप मेरी बात सुन रहे हो, बोल नहीं रहे हो। अच्छा, वो भी नहीं बोल रही जो तुम्हारे पास विराजमान है,
भूली भाव भावती भोरे। और श्री जी अपने को भूल गई कि मेरा प्रतिबिंब ही लाल जी के वक्षस्थल पर दिखाई दे रहा है। ऐसे भाव में भावती भोरे, भोरे माने बड़ी सीधी सादी, सहज भाव से भूल गई इस बात को। और बैठी मूर्ख पीठ दे पिए उर, और लाल उर माने लाल जी के सामने, लाल जी के सामने ही पीठ फोड़ करके, पीठ फेर करके मान आन तन गोरे, और श्री जी के अंग में मान का दर्शन हो रहा है, मान करके बैठ गई। बोह मरो भूली बार बावती भोरे, बैठी मुर्गी पेट दे पियबूरे, मानी आन तन गोरे, भूली बाब बावती भोरे। बोह मरोर मौन मुख नीचे, नैन नेह सोटोरे। बाँव मरोड़ करके मौन मुख हो करके नीचे की तरफ देख रही हैं, नेह सोटोरे। और बाकी चितवन से लाल जी की तरफ देख रही है। नख चित लिखत अछत ललिता के, लाल करें लाल करें कर जोरे। और नीचे की तरफ श्री धाम वृंदावन की भूमि में कुछ अपने नखों के द्वारा, हाथों के नख के द्वारा, चरणों के नख अग्रभाग के द्वारा लिख रही हैं। श्री ललिता जी उनको समझा रही हैं, और लाल जी लाल कहें कर जोड़ें, लाल जी हाथ जोड़ करके श्री जी के सामने खड़े हैं। कियो कहा अपराध सखी में, रहो निकट नित तोरे। मैं तो नित्य निकट, नित्य निरंतर आपके पास ही रहता हूँ, फिर भी हम कहीं आपको छोड़कर जाते नहीं हैं। हमने कौन सा अपराध कर दिया, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। कौन स्वभाव पर प्यारी को। अरे ललिता जी एक बात बताओ, ये श्री जी का कैसा स्वभाव पड़ गया है, बात बात में मान कर दे लेती हैं। कौन स्वभाव पर प्यारी को, रस में बेरस गोरे। अभी तो श्री जी बड़े आनंद से प्रेम से बातचीत कर रही थी, और ये रस में बेरस, रस में नीरस कर देती हैं हर एक बात को। क्या बताऊं। करी उपाय समझाय स्वामिनी। लाल जी बहुत उपाय समझा करके उपाय कर रहे हैं, विविध प्रकार से समझा रहे हैं, और यहाँ तक कह रहे हैं कि आप जो मान करके बैठी हैं उससे मेरे को धीरज नहीं हो रहा है। भगवत रसिक बलैया ले ले, भगवत रसिक बलैया ले ले, फिर ना निहोरे भूली बाव बावती भोरे। भगवत रसिक जो सखियाँ हैं वो निकुंज के रंध्रों से, छिद्रों से श्री लाडली लाल के इस महाप्रेम में स्वरूप का दर्शन करके बलैया बलियार हो रही हैं, तिनका तोड़ रही हैं। बंदित प्रिया पाद जल जात। श्री राधा रानी के चरण, बंदित प्रिया पाद जल, पाद माने चरण,
जल जात माने कमल, जात माने जन्म होना, जल से जिसका जन्म होता है उसे कमल कहते हैं। तो श्री राधा रानी के चरण कमलों की वंदना कर रहे हैं। काम रस बस श्याम सुंदर धरि हृदय जल जात। श्री जी के चरणों को लाल जी अपने हृदय पर, हृदय जल जात, हृदय कमल पर विराजमान कर रखे हैं। करत नहीं आधीनता, करत नहीं आधीनता, परसत दृगन जल जात। और करत अति आधीनता, श्री लाल जी श्री जी के प्रति अत्यंत आधीनता का भाव प्रकट करते हुए अब श्री जी के चरणों को द्रगन जल जात, द्रग माने नेत्र, अपने नेत्रों में श्री जी के चरणों को विराजमान कर रखा है। रसिक भगवत चूमितल, रसिक कौन? बोले भगवत, भगवत माने बिहारी जी। ऐसे रसिक भगवत चूमितल। अच्छा, दूसरा भाव ये है, श्री जी की और लाल जी की जो सखियां हैं वो भगवत श्री जी अपने को सखी भाव से कहते हैं कि हम दोनों जुगल के चरण कमलों के तल को चूम रही हैं। चूमितल मंजुल सुमुख जल जात, और उनके सुंदर मुख कमल का दर्शन कर रही हैं। और इस समय आनंद में दोनों जुगल सरकार, श्री जी ने मान समाप्त कर दिया है, लाल जी भी श्री जी के साथ गलबैया लिए हुए निकुंज महल में विराज रहे हैं। आगे का वर्णन बेगम अगम निगम कहें, ये कल श्रवण करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी।